कहानी एहड से स्टार्ट होती है। एहड जो होता है वो बिस्तर से उठता है तो वो देखता है कि वो अभी भी कॉर्नपॉक के घर में ही है। उसे पता ही नहीं चला कि वो नाइट में कब सो गया। एहड के फेस पे एक स्माइल था एंड वो जैसे ही फ़ोन चेक करता है तो कॉर्नपॉक का मैसेज था एंड कॉर्नपॉक ने लिखा था कि मैं जाओ जिसू के घर जा रहा हूँ। अपना एहड इस मैसेज को देखकर कंफ्यूज था कि वो जाओ जिसू के घर क्यों जा रहा है। उसका मन ना अजीब सा हो रहा था। हमें कॉर्नपॉक को दिखाया जाता है जो जाओ जिसू के घर के गेट के सामने खड़ा था। जो जाओ जिसू होता है वो अपने कॉर्नपॉक को देखकर कहता है, कॉर्नपॉक इतने समय बाद कैसे आना हुआ तुम्हारा। जो कॉर्नपॉक होता है उसके हाथ में ब्रीफकेस था। वो उस ब्रीफकेस को पकड़ाते हुए कहता है, ये तुम रख लो। जो जाओ होता है उस ब्रीफकेस को खोल के देखता है तो उसमें पैसे थे। जो जाओ होता है वो कॉर्नपॉक की तरफ देखता है। जो कॉर्नपॉक होता है वो कहता है, इसमें वो सारे पैसे हैं जो तुमने मुझे दिए थे। इसमें 2000 कम है, वो मैं तुम्हें बहुत जल्दी लौटा दूंगा। अभी मैं इतना ही अरेंज कर पाया। देन आई एम रियली सॉरी। जो जाओ होता है वो कहता है, अचानक से तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? तुम मेरे पर्सनल डॉक्टर हो, फैमिली डॉक्टर। जो कॉर्नपॉक होता है वो कहता है, माफ़ करना, मैं अब आपका फैमिली डॉक्टर नहीं बन सकता। जाओ को सुन के ये झटका लगता है। जाओ कहता है, पर ऐसा क्यों कॉर्नपॉक? क्या तुम कहीं और ट्रांसफ़र हो रहे हो? जो कॉर्नपॉक होता है वो कहता है, नहीं, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। जाओ होता है वो कहता है, तो मेरे फैमिली डॉक्टर बन के क्यों नहीं रह सकते हो? जो कॉर्नपॉक होता है वो कहता है, शायद मैं इतना ईमानदार ना हो पाऊँ जितना मैं अब तक था। जो जाओ होता है उसे बात समझ नहीं आ रही होती है। जो कॉर्नपॉक होता है वो जाओ के सामने हाथ जोड़ता है एंड कहता है, शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, पर अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा। अपना जाओ कुछ बोल ही नहीं पाता है। कॉर्नपॉक जाने लगता है, फिर वो रुकता है एंड कहता है, जाओ ये अकेले में बैठकर सोचना कि तुमने क्या किया है और अपनी गलती का एहसास हो तो उन सब से सॉरी बोलना जिन जिन के साथ तुमने गलत किया है। कॉर्नपॉक ये बोलते ही वहाँ से चला जाता है। जाओ उस ब्रीफकेस को ही देखता रह जाता है एंड उसे समझ में नहीं आया था कि कॉर्नपॉक के कहने का मतलब क्या था और अचानक से वो काम क्यों छोड़ दिया। वो उसका फैमिली डॉक्टर बन के क्यों नहीं रह रहा। सिंह ना जो गेट की तरफ ही आ रहा था एंड वो कॉर्नपॉक को जाते हुए देखता है। वो कॉर्नपॉक का आवाज़ भी देता है बट कॉर्नपॉक उस समय थोड़ा दूर चला गया तो उसे सुनाई नहीं देता है। जो अपना सिंह होता है वो जाओ के पास जाकर कहता है, कॉर्नपॉक क्यों आया था और वो इतने जल्दी चला गया। जो जाओ होता है वो उस ब्रीफकेस को ही देख रहा होता है एंड कुछ नहीं कह रहा होता है। हमें कॉर्नपॉक को दिखाया जाता है जो घर की तरफ आ गया होता है। वो जैसे ही आता है तो देखता है कि एहड सोफे में ना अभी भी बैठा हुआ है एंड वो बहुत ही सीरियस बैठा हुआ है। कॉर्नपॉक होता है वो कहता है, इतने सीरियस क्यों हो? जो एहड होता है वो कॉर्नपॉक के पास जाते हुए कहता है, तुम जाओ के पास क्यों गए थे? मेरे बारे में बताना है, मेरी तकलीफ़ें बताना है ताकि वो मेरे से माफ़ी मांग सके। जो अपना कॉर्नपॉक होता है वो कहता है, एहड ऐसा कुछ नहीं था। जो एहड होता है वो कहता है, तो क्यों गए थे बताओ, सडनली क्यों? उसके घर में तो कोई बीमार भी नहीं है अभी। जो कॉर्नपॉक होता है वो कहता है, मैंने कहा था ना उसने मुझे पैसे दे रखे थे, मैं वो पैसे लौटाने गया था और अब से मैं उसका फैमिली डॉक्टर नहीं। एहड ये बात सुनकर ना बहुत हैरान रहता है। जो कॉर्नपॉक होता है वो कहता है, जब मैं तुम्हारे तरफ ईमानदार हूँ तो मैं उसकी तरफ ईमानदार कैसे हो सकता हूँ? हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अपने पर्सनल और सीरियस लाइफ को अलग रखना चाहिए, पर इस मामले में मैं नहीं रख पाऊँगा। जावजुसू ने तुम्हारे साथ गलत किया है और मैं उसको धोखा नहीं देना चाहता, नहीं तो उसमें और मेरे में फ़र्क क्या होगा। इसलिए मैं उसका फैमिली डॉक्टर से हट चुका हूँ। अब वो आएगा तो मैं बस उसकी इलाज कर दूँगा, मैं उसका पर्सनल डॉक्टर नहीं हूँ। उसे मेरे प्रति ईमानदार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अब ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं उसके प्रति ईमानदार रहूँगा। अगर वो अब मेरे पास आया देन मैं उसके साथ कुछ गलत कर सकता हूँ। जो अपना एहड होता है वो कहता है, कैसा गलत? जो कॉर्नपॉक होता है वो कहता है, मैं नहीं जानता, पर हेट ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो जाता है। वैसे तुमने कुछ खाया? जो अपना एहड होता है वो ना में सर हिलाता है। जो कॉर्नपॉक होता है वो कहता है, ओह ठीक है, लगता है कि मुझे ही बनाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। जो एहड होता है वो कहता है, ओह बहुत डिलीशियस खाना बनाता हूँ मैं, तुम जानते हो। जो कॉर्नपॉक होता है वो कहता है,
जानता हूँ क्या मैं तो स्वाद भूल चुका। जो एहट होता है वो कहता है तो रुको मैं अभी बनाता हूँ, एंड ये कहते ही जाने लगता है। बट जो कॉर्नपॉप होता है वो उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे अपने क्लोज लेकर उसके लिप पर हल्का सा किस करते हुए कहता है मैं बना लूँगा, तुम आराम करो। एंड ये कहते ही वो एक प्यारी सी स्माइल लेते हुए किचन की तरफ चला जाता है। अभी ना हमें हैनिंग को दिखाया जाता है जो स्कूल की तरफ जा रहा होता है, एंड आज उसे ड्रॉप करने के लिए हैनिंग आया था। जो अपना चैंगलिंग होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। हैनिंग बहुत ही ज़्यादा शांत था। चैंगलिंग बोलने की कोशिश कर रहा होता है बट उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे होते हैं, एंड वो अब बोलता ही है कि हैनिंग सर, तब तक स्कूल आ जाता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है क्या कुछ बोलना है। जो चैंगलिंग होता है फिर वो ना में सर हिलाता है। अभी चैंगलिंग जब कार से उतरता है ना तो देखता है कि सियाल यांग उसकी तरफ ही आ रही है, एंड चैंगलिंग का फेस बन जाता है क्योंकि वो जानता है कि सियाल यांग चुपकू पर्सन में से है, और अगर वो हैनिंग के सामने उससे चिपकेगी तो क्या इमेज बनेगी। अपना चैंगलिंग बड़ा ही नर्वस हो गया होता है। सियाल यांग भाग कर आती है एंड हैनिंग का हाथ पकड़ के कहती है हैनिंग मैं तुम्हें याद हूँ। जो हैनिंग होता है वो कहता है सियाल यांग गाचोन की बेटी। जो सियालंग होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड कहती है बहुत समय बाद मिले थे, मैं तो बहुत छोटी थी फिर भी आप मुझे पहचान गए। जो हैनिंग होता है वो कहता है क्योंकि तुम भी तो मुझे पहचान गई, तुम तो छोटी थी फिर भी तुम मुझे याद हो। जो अपनी सियालंग होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है अब बहुत अच्छे हैं। अभी जो चैंगलिंग होता है ना वो ये सब बातें सुन रहा होता है, उसे लगता है कि सियालंग उसके पीछे आई है बट वो तो हैनिंग के पीछे आई है। सियालंग ने ना हैनिंग का हाथ ग्रैब कर रखा था। जो चैंगलिंग बड़े ध्यान से देख रहा होता है। सियालंग ना अब चैंगलिंग की तरफ देखकर हैनिंग को कहती है हैनिंग इस चैंगलिंग को बोलो ना कि ये मेरे से अच्छे से बात किया कर, ये मेरे से बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करता है। एंड ये कहते ही जो सियायांग होती है वो फेस बना लेती है। जो चैंगलिंग होता है वो मन में कहता है ये लड़कियाँ शिकायत कर रही है मेरा। जो हैनिंग होता है ना वो एक स्माइल के साथ कहता है चैंगलिंग अच्छे से बात किया करो सियायांग से, ठीक है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है। हैनिंग फिर जाने लगता है बट वो जाने से पहले कहता है एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना, तुम समझ गए। जो हैनिंग होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड सियालैंग भी हाँ में सर हिलाती है। फिर हैनिंग वहाँ से चला जाता है। जो सियालैंग होती है ना वो सीधा चैंगलिंग का हाथ ग्रैब कर देती है। चैंगलिंग छुड़वाने के लिए झटकने वाला था तभी उसे हैनिंग की बात याद आती है, एंड आज वो हाथ नहीं झटकता है जिस वजह से सियालैंग के फेस पे एक बिग स्माइल आ चुकी होती है। अभी ना हमें मुहुआ यांग को दिखाया जाता है जो अपने पेट को पकड़ के ना बैठे हुए थे क्योंकि उनका पेट बहुत गुड़गुड़ कर रहा होता है एंड वो फ्रेश हो ही नहीं पा रहे थे। आप जानते हैं फ्रेश होने का मतलब। अभी मुहुआ यांग होता है इसी टेंशन में था तभी गुजेन आती है जो वाटर लाई थी, बट उस वाटर के अंदर ना कुछ था। मुहुआ यांग होते हैं वो कहते हैं इसके अंदर ये क्या है। जो अपनी गुजेन होती है वो कहती है ये अजवाइन वाला पानी है, ये फ्रेश होने के लिए सही रहेगा, फटाफट इसे पी लीजिए देखिएगा सही होगा सब कुछ। जो अपना हुआंग होता है वो उसको देख रहा होता है एंड उसे पीने का मन नहीं होता है। जो गुजन होती है वो कहती है ट्रस्ट मी ये बहुत ही बेनिफिट करेगा। अभी हुआंग ना उसे पी लेता है। हुआंग देखता है कि गुजन के हाथ में ना अभी भी बुक है, लाइक वो स्टडी भी कर रही है एंड सारा काम भी हैंडल कर रही है। हुआंग उस ड्रिंक को पी लेता है एंड वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो पानी के अंदर जो अजवाइन डाला था उसे वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। जो गुजन होती है उस कप को ले जाती है। अभी हुआंग थोड़ी देर बाद आकर टेबल पे बैठ जाता है एंड कहता है चाय। वहाँ पर एक सर्वेंट आ गया होता है बस काम के लिए। अभी वो अपने मुशु ने ही बुलवाया था क्योंकि गुजन की इस समय स्टडी चल रही है। जो वो सर्वेंट होता है वो हुआंग को चाय देने वाला था बट जो गुजन होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं आप चाय नहीं दे सकते हैं। जो नौकर होता है वो देखने के कहता है पर मैम साहब सर ने ही मांगा है। जो गुजन होती है वो कहती है हाँ आपकी गलती नहीं है चाय को ले जाइए। जो हुआंग होता है वो कहता है चाय को क्यों ले जाओ। जो गुजन होती है वो कहती है आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, चाय पीना अभी अच्छा नहीं होगा, फ्रेश होने के बाद चाय पी लीजिएगा, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। जो हुआंग होता है वो देखने लगता है। गुजन फिर किचन में जाकर चाय बनाती है जो एक्चुअली में काली चाय होती है। जो हुआंग होता है वो कहता है
काली चाय। जो गुजन होती है वो कहती है हाँ हम इसमें नींबू डाल के स्वाद और बढ़ा सकते हैं, और ये कहते ही वो उसमें नींबू डाल देती है जिससे उस चाय का स्वाद बढ़ जाए। जो हुआंग होता है उस चाय को पीता है तो वो चाय उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट वो फिर भी पी लेता है। जो हुआंग होता है ना उसको ना थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम जाता है एंड सक्सेसफुली फ्रेश हो पाता है। लाइक बुढ़ापे में इन सब चीज़ों का बहुत टेंशन होता है, बट वो अपने पेट को अच्छे से क्लीन कर पाया होता है ना। हमें यांग वांग को दिखाया जाता है जो युवान के घर आके डोरबेल बजा रही होती है, बट जो युवान होता है उस डोरबेल को खोल ही नहीं रहा होता है। वो बस बूसी का फोटो लिया हुआ था एंड उसे हक किया हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब से हालत में दिख रहा होता है। जो यांग वांग होती है वो कहती है युवान गेट खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो, तुम मुझे ऐसा अनदेखा नहीं कर सकते हो। पर युवान ना गेट नहीं खोल रहा होता है। यांग वांग फिर थक के बोलती है कि ठीक है मैं यहीं पे बैठी रहूँगी जब तक तुम गेट ना खोलो, और मैं कह देती हूँ कि मैं बीमार चल रही हूँ। एंड ये कहते ही यांग वांग वहाँ पर बैठ जाती है, बट जो युवान होता है वो गेट ना खोलने के लिए तैयार ही नहीं था। यांग वांग के फिर बैक में ना दर्द होने लगता है बैठे बैठे, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। युवान जो इसको विंडो से देख रहा होता है कि यांग वांग चली गई तो उसे उसी की बात याद आती है। एक बार युवान ऐसे ही नाराज हो गया था उसी से, एंड जो उसी होता है उसने सेम थिंग कहा होता है कि वो गेट से हिलेगा नहीं, एंड लिटरली में वो गेट से हिलता ही नहीं है। और ये उस समय की बात है जब वो अलग अलग रहा करते थे, वो लिविंग में नहीं रह रहे थे। अभी ना हमें अपनी कियान को दिखाया जाता है। कियान जो फुमोंग के पास आकर कहती है फुमोंग जी मैं ये क्या सुन रही हूँ, आप मुझे काम से निकाल रहे हैं। जो फुमोंग होती है वो कहती है मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल रही हूँ, पर देखो कियान तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहती हो। वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक है तो मुझे नर्स की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। अभी तुम यंगस्टर हो, तुम्हारी तो आगे बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी है। कितने बॉयफ्रेंड बनाने हैं तुम्हें, कितनों का दिल तोड़ना है और ख़ुद का दिल तोड़वाना है। जो कियान होती है वो कहती है आपकी सुई हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड और मेरी शादी पे ही क्यों अटक जाती है। जो फुमोंग होती है वो कहती है क्योंकि तुम्हारे जैसे एज वालों के लिए ज़रूरी होता है कियान, अगर तुम मेरे में ही बस जाओगे तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल बनेंगे कैसे। मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ, पता नहीं कब चल बसूँ। जो अपनी कियान होती है ये बात सुनकर गुस्सा करती है और कहती है आप हमेशा यही क्यों कहते रहते हो, इतनी भी बुढ़ी नहीं हुए हो आप। फुमोंग होती है वो कहती है मैं बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ, तुम नहीं जानती हो। जो अपनी कियान होती है वो कहती है मैं सब जानती हूँ, मैंने आपका आधार कार्ड देखा और आपकी एज भी देख रखी है। जो फुमोंग होती है वो कहती है फिर भी तुम मेरे से ये सवाल कैसे कर सकती हो। जो कियान होती है वो कहती है मुँह से मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आप भले मुझे पैसा ना दो पर मैं आपके साथ ही रुकूंगी। जो फुमोंग होती है वो कियान के शोल्डर पे हाथ रख कर कहती है कियान बेटा समझो। जो कियान होती है फुमोंग का हाथ झटकते हुए कहती है मैं कोई बेटा बेटा नहीं हूँ, ओके मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आप मुझे धक्के मार कर निकाल दो फिर भी मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी। ये जो फुमोंग होती है वो कहती है कब तक मेरे साथ रहोगी बेटा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बसानी है, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, घर बसाना चाहिए। जो कियान होती है वो कहती है हाँ तो मैं घर बसा रही हूँ ना आपके साथ, आप समझती क्यों नहीं हो, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ पर आप कभी नहीं समझते कि आई लव यू। जो फुमोंग होती है वो एकदम हैरानी से कियान को देखने लगती है। जो कियान होती है वो फुमोंग का गाल होल्ड करके उसे किस करने लगती है। फुमोंग एकदम हैरान, उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया होता है कि कियान कभी इससे ये बोलेगी ये हरकत करेगी। जो कियान होती है फिर खुद फुमोंग से अलग होकर कहती है ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए ये हो गया, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड ये कहते ही कियान घबरा कर चली जाती है। फुमोंग बेचारी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती है। हमें ना वहाँ पर वैन और जाओ आ जाते हैं जो चोरी चोरी ये देख रहे थे, एंड दोनों बहुत खुश हो के फुमोंग के पास जाते हैं। जो वैन होता है वो कहता है फाइनली आपको भी कोई पार्टनर मिला, मैं कितना खुश हूँ। जो जाजू होता है वो कहता है आप दोनों की जोड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। जो फुमोंग होती है वो कहती है तुम दोनों पागल हो चुके हो क्या, वो छोटी है। वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे की तरफ देख कर कहते हैं मुझे नहीं पता था कि हमने एक बच्ची को काम पर रखा है। हाँ कियान कोई छोटी नहीं है आंटी। जो वैन होता है वो कहता है एकदम सही, कियान कोई छोटी नहीं है, वो मैच्योर है एंड ही लव यू। तो
और क्या सोचना है। जो फूमंग होती है वो कहती है समाज। जो अपना वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। समाज, समाज हमको क्या दी है। जो जाजूस होता है वो कहता है एकदम सही, समाज ने हमें कुछ नहीं दिया है और आप समाज के बारे में सोच रहे हो और हमारे रिश्ते को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया। समाज के लिए तो हमारा रिश्ता भी अजीब है ना। जो फूमंग होती है वो शांत हो जाती है। जो वैन और जाओ होते हैं वो फूमंग की तरफ देखते हैं, जैसे ना उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हैं। जो जाजूस होता है वो कहता है ये सब आपके ऊपर है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। जो वैन होता है वो कहता है एकदम सही, पर मैं दिल से चाहता हूँ कि एक बार आप किसी के साथ तो आए, किसी को अपने दिल का एक्सेस तो दे। जो अपना जाजिस होता है वो कहता है एकदम सही। तो फूमंग होती है ना वो एकदम शांत हो जाती है कि हाल बेचारी अभी भी भाग भाग के यही सोच रही होती है कि उसने क्या कर दिया। उसने गलत कर दिया। प्यार का इजहार करना अलग बात है एंड किस कर लेना एक अलग बात है। बेचारी कियान समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है एंड वहाँ पर ना लंच ब्रेक हो चुका होता है। जो चैंगलिंग होता है वो कैंटीन एरिया के साइड जा रहा होता है अपनी सियालियांग के साथ, क्योंकि हैनहिंग ने कहा है। तो सियालियांग से कैसे चैंगलिंग दूर रह सकता है। सियालियांग होती है ना वो इस बात से बहुत खुश रहती है, बहुत ज़्यादा। अभी सियालियांग चैंगलिंग को पकड़ के भी चल रही होती है। चैंगलिंग को अजीब लग रहा होता है बट वो क्या करे, हैनहिंग की बात तो माननी ही पड़ेगी। अभी वो ना जा रहे होते हैं कैंटीन साइड जहाँ पर एरिया पड़ता है, उससे पहले मेन गेट पड़ता है। अभी मेन गेट से ना एक लड़का जा रहा होता है जिसकी एज छोटी ही है, स्कूल बॉय ही है एंड उसके पीछे 2-3 और लड़के जा रहे होते हैं। गेट के बाहर शायद वो छुट्टी लेके घर जा रहा है। जो चैंगलिंग होता है वो उसको ही देखने लगता है। जो सियालंग होती है वो कहती है ऐसा क्यों देख रहे हो, इसके बारे में जानना है क्या। इसका नाम तो मुझे नहीं पता पर सब कह रहे हैं कि ये किसी गैंगस्टर का भाई है। कुछ महीने ही यहाँ पे पढ़ने वाला है, फिर ये यहाँ से चला जाएगा। क्या नाम बताया था इसका, मैं भूल गई। अभी सियालंग ना सोचने की कोशिश कर रही होती है कि इस लड़के का नाम क्या है, उस बच्चे का। बट जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मुझे इससे मतलब नहीं एंड ये कहते ही जाने लगता है। सियालंग जो होती है उसने भी चैंगलिंग का हाथ नहीं पकड़ा होता है, इसलिए जब चैंगलिंग चला गया होता है तो सियालंग को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि वो आंखें बंद करके नाम याद कर रही होती है कि इस लड़के का नाम क्या है। सियालंग होती है आंखें खोल के कहती है हाँ कुछ चांग जैसा है, बट तब तक तो चैंगलिंग चला गया होता है। तो सियालंग होती है वो कहती है चैंगलिंग मुझे क्यों छोड़ा, एंड ये कहते ही वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। फिर हमें वूसी को दिखाया जाता है जो वैन के साथ है वो कहीं आया होता है। जो अपना वूसी होता है वो अजीब सा फील कर रहा होता है, उसके चेहरे से ही पता चल रहा होता है। जो वैन के सिंह होता है वो कहता है क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या, तुम बोलो तो घर चलते हैं। जो वूसी होता है वो कहता है नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जो वैन के सिंह होता है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, क्या कोई भूत तो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। जो अपना वूसी होता है वो हंसते हुए कहता है याद आ गया ये बात, बहुत समय पहले जब मुझे ऐसा ही फील हो रहा था तब तुमने ये बात कहा था, है ना, तुम्हें याद है ना। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ, और काश मैं उस दिन उस भूत को मार ही देता। जो अपना उसी होता है वो कहता है क्या मतलब। जो वैन होता है वो कहता है कुछ नहीं, तुम अंदर चलो मैं आता हूँ। जो उसी होता है वो हाँ में सर हिलाता है अंदर जाता है। अभी जो युवान होता है ना वो उसी को छुप छुप के देख रहा होता है, बट वो फिर छुप जाता है एंड जाने वाला रहता ही है। तभी वैन उसका कॉलर पकड़ के कहता है कहा ना पीछा मत करना, तो पीछा क्यों कर रहे हो। जो युवान होता है वो एकदम शांत। जो वैन होता है वो युवान को पंच मारता है एंड पंच मार रहा होता है, बट युवान इस समय कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता है। जो वैन होता है फिर उससे छोड़ देता है, क्योंकि वो जब रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो वैन मार के भी क्या करेगा। जो युवान होता है वो कहता है तुम मुझे और मार सकते हो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं ना समझता, मुझे प्लीज़ प्लीज़ वो उसी से मिला दो वैन प्लीज़। जो वैन होता है वो अपने युवान की आंखों में आंसू देखता है एंड वो उसकी फीलिंग समझ रहा होता है, बट जो वैन होता है वो कहता है ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला, पहले मैं ये गलती कर चुका था पर अब बिल्कुल नहीं। जो युवान होता है वो वैन का हाथ पकड़ के कहता है तुम जो बोलोगे ना, जो बोलोगे मैं वो करूँगा, पर प्लीज़ प्लीज़ एक बार और मेरी मदद कर दो। जो वैन होता है वो कहता है पहले जब मदद किया था तो उसका क्या, तुमने धोखा दिया है मेरे दोस्त को। जो युवान होता है वो एकदम शांत रहता है। जो वैन होता है वो कहता है सही ईमान से बताओ
बताओ सही ईमान से, अगर मैं जाओ जिसू के साथ ये करता तो जो युवान होता है वो कहता है तुम करते तो, पर तुम भूल रहे हो, तुमने उसके साथ कुछ ज़्यादा गलत कर रखा है। सिचुएशन ऐसी होती है, तुमने भी वो जानबूझ के नहीं की थी, तुम्हारी मजबूरी थी। जो वैन होता है वो कहता है मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे आंटी का इलाज करना था, मैं फंस चुका था, पैसे के दबा हुआ था, मैं मजबूर था मैं, तुम्हारी क्या मजबूरियत थी। जो अपना युवान होता है वो कहता है नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे खा रहा था अंदर ही अंदर में। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम अंदर ही अंदर खुद को खा रहे थे, तुम्हें अकेला फील हो रहा था। जान के शादी के वक्त उसी का हाथ जला, तुम उसके साथ नहीं थे, उसी अकेला फील कर रहा था, तुम उसके साथ नहीं थे। उसी की लाइफ में क्या चल रहा है तुमने जानने की कोशिश क्यों नहीं की। वो मुझे कुछ नहीं बताता, पर मैं जानता हूँ कि कोई ऐसी बात है जो वो अपने अंदर ही अंदर लेकर बैठा है। इस पल तुम्हें उसको साथ देना चाहिए, तुम उसे छोड़ के चले गए तुम उसे छोड़कर। जो युवान होता है वो कहता है उसी का हाथ जला था हुसैन के शादी के दिन। जो अपना वैन होता है वो कहता है महान मत बनो, तुम उसके आसपास रहते ना तब तुम्हें समझ में आता कि उस पर बीत क्या रही है। कायर कहीं के, एक नंबर के कायर हो तुम, प्यार करने के लायक नहीं हो, और इस बार मैं उसी को किसी भी गलत हाथों में जाने नहीं दूंगा। सारी मेरी ही गलती थी, मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था, नहीं करना चाहिए था उसी के लिए, कभी नहीं। और अभी तुम्हारे नाक से सिर्फ खून आ रहा है, अगर तुम उसी के आसपास अब भटके ना युवान, मैं सोचूंगा नहीं कि तुम कैसा फील कर रहे हो और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एंड ये कहते ही जो अपना वैन है ना वो वहाँ से जाने लगता है। युवान होता है ना वो अपने नीज पर आ गया था एंड उसके नाक से ब्लड निकल रहा होता है क्योंकि वैन केसिंग ने बहुत से पंचेस उसके नाक पर बरसाए जो होते हैं। हमें जू हंग को दिखाया जाता है जो अपने दुपुसा के पास खुशी खुशी जा रही होती है ताकि वो उससे बात कर सके, बट उससे पहले वहाँ पे लुओ आके बैठ जाती है एंड वो दुपुसा से इन दिनों बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रही है एंड दुपुसा को जैसे पार्टनर चाहिए थी, कियान मतलब सॉरी लुओ ऐसे ही बनकर बता रही है लाइक लव शो करना सबके सामने। जो अपनी जूहंग होती है उसका मुंह नौ फूल गया होता है कि ये खड़ूस थी तो खड़ूस बन के ही क्यों नहीं रहती, ये इतनी लवेबल क्यों बन रही है। जूहंग का तो ऐसा लग रहा होता है ना कि पत्ता कट गया है और वो उसका पत्ता काट ही नहीं सकती है, अब कुछ भी हो जाए। उसका फेस एक सड़े हुए बैंगन जैसा बन गया होता है। अबे ना ऐसे ही ना दिन निकलते जा रहे होते हैं। चैंगलिंग सियालैंग से परेशान हो गया होता है, उसको इन दिनों उससे अच्छी सी बातें करनी हो रही होती है। युवान उसी का छुप छुप के पीछा करता, वैन जब पकड़ता तो उसे मारता भी, बट वो जान से मार ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि युवान की जो अभी कंडीशन दिख रही थी ना उससे वैन को गुस्सा आ रहा था, मोर गुस्सा आ रहा था, बट वो उससे जान से फिर भी नहीं मार पा रहा होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसने जब कह रखा है कि वो जान से मार देगा तो वो क्यों नहीं मार पा रहा होता है। अभी जो अपना जाजिसु था वो अपने वर्क पे बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, वो अपने ऑफिस के कामों को ही संभाल रहा होता है। एंड उधर जो अपना किन होता है ना वो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें करने लगा था अपने जिन अन्नों से। एंड जो जिन अन्नो होती है वो भी बहुत खुश थी कि जो खियान है वो फाइनली उस मेडिसिन के झंझट से निकल रहा है, उसका जो अटैक है वो फाइनली कम हो रहा है एंड वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। लाइक जिन्होंने जानती है कि वो उसे प्यार नहीं कर रहा है बट उससे फ्रेंड की तरह मान रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है इतना सब कुछ होने के बाद भी। उधर जो अपना एहड होता है वो सोच रहा होता है कि क्या करे वो जाओ के साथ, ऐसा गलत भी ना हो, लाइक वो ना कुछ गलत वे में उसे नहीं फंसाना चाहता है, जो रियल है ना उसका उसी चीज़ में वो उसको फंसा देना चाहता है। जैसे कि वो उस समय किन के केस को आगे ला रहा था ताकि जाओ जिसु सब अपने ऊपर ब्लेम ले ले एंड फिर वो जेल जाए। चाहता ना तो जाओ जिसु को कुछ समय के अंदर ही जेल में पहुंचा देता अनलीगल चीज़ों में फंसा के, क्योंकि एहड ये बहुत आसानी से कर सकता है, उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प है। बट वो जाओ जिसु के साथ ये करना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जाओ जिसु खुद के केस में ही अंदर जाए और जाने से पहले वो सोचे कि उसने क्या किया है, लाइक उससे ना वो अकेला फील करवाना चाहता है जो एहट ने फील किया है।
प्रेम ने फील किया है, वो लाचारापन जाओ जिसु फील करे, एहट यही चाहता है, जिस वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी उसके माइंड में कुछ आ भी नहीं रहा होता है। इन दिनों उसका साथ देने के लिए कॉनपॉक है एंड कॉनपॉक का साथ पाकर ना एहट लिटरली में बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि कॉनपॉक वो ऐसा पर्सन है जो उसे समझ रहा है, जो अभी तक किसी ने नहीं समझा। लाइक सबने उसका हार्ड साइड देखा है, बट एक जो सॉफ्ट साइड होता है ना, वो रोने वाला, वो सिर्फ कॉनपॉक नहीं देख। और जब मर्द किसी के सामने रोते हैं ना, तो वो सच्चे दिल से उसे अपना मानते हैं, क्योंकि लड़के किसी के सामने रोते नहीं हैं एंड रोते हैं तो वो उसे अपना मानते हैं, जैसे एहट कॉनपॉक को अपना मानता है। और अभी हम क्यान पे पहुंचे तो जो क्यान है वो फुमोंग से बातें करने की कोशिश कर रही है, बट फुमोंग उसे इग्नोर करके चल रही है। वैन और जाओ समझा भी रहे हैं, बट फुमोंग कहाँ समझने वाली, वो तो अजीब ही बह रही होती है। क्यान बेचारी परेशान हो गई होती है कि वो क्या करे। अभी उधर हमें अपने भाई और प्रिंस को दिखाया जाता है, जो भाई बहुत खुश था क्योंकि प्रिंस की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो रही होती है एंड प्रिंस भी खुश था क्योंकि उसे एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिलने वाला है, जो उसके लिए ग्रेट है ना। वैन और जाओ को दिखाया जाता है, जो घर की ही तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि आज किन आने वाला है। किन की शूटिंग फाइनली हो चुकी है। किन के साथ जिन्नो अभी नहीं आएगी, लाइक वो उसके साथ नहीं रहेगी, उसी की जगह पे रहेगी। जो कंपनी है उसने जिन्नो को एक अलग सा फ्लैट दे रखा है, बट वो अपने किन के साथ नहीं रहेगी ऑल टाइम, क्योंकि वो कंपनी की असिस्टेंट है जो अपने किन के पास से काम कर रही है। तो जब जब किन को ज़रूरत पड़ेगी तब तब जिन्नो उसके पास जाएगी। हमें किन को दिखाया जाता है, जो घर के अंदर एंटर ही किया होता है, तभी उस पर ना पार्टी पम्प्स होते हैं ना, वो फूट जाते हैं। अपना किन ऊपर देखने लगता है, वो बहुत हैरान था। वैन जाओ फुमोंग एंड अपनी क्यान सब वहाँ पर थे। तो चैंगलिंग होता है, वो कहता है वेलकम बैक। जो किन होता है वो कहता है थैंक यू सो मच, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो वैन केसिंग होता है वो अपने किन के पास जाकर कहता है तुम थक चुके हो गए ना, शूटिंग बहुत अच्छी गई ना, क्योंकि मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। जो जाजू से होता है वो कहता है हाँ एक्टिंग में तो मेरा भाई माहिर है। अभी जो किन होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है थैंक यू सो मच, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अभी जो किन होता है फुमोंग की तरफ देखता है। जो फुमोंग होती है वो किन के गाल पर हाथ रख कर कहती है तुम्हारी वो फिल्म बहुत तरक्की करेगी। जो किन होता है वो कहता है शुक्रिया। अभी जो किन होता है वो फुमोंग और क्यान को देख कर कहता है आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो क्या। जो फुमोंग एंड क्यान होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जो वैन और जाओ होता है वो हल्का सा स्माइल करते हैं। चैंगलिंग को इस मामले में अभी पता नहीं था। जो फुमोंग होती है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। जो क्यान होती है वो भी कहती है कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। जो हैनिंग होता है ना अब पीछे से आता है एंड कहता है सॉरी क्यान सर, मैं लेट हो गया, वेलकम बैक। एंड ये कहते ही वो एक बुके ना अपने किन को देता है। जो किन होता है वो कहता है ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत अच्छा है ये। और ये कहते ही किन के फेस में ना एक बिग सी स्माइल आ जाती है। अभी ना खाना वाना बना के रखा था किन के लिए और उसे अंदर ले जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठाते हैं एंड खाना ना सर्व कर रहे होते हैं। तब तक गुस्सी आ जाता है एंड कहता है सॉरी फॉर लेट किन, मुबारक हो। जो किन होता है वो गुस्सी को गले लगाते हुए कहता है बहुत दिनों बाद आपको देखना हुआ, कैसे हैं आप, सुना आपकी तबीयत खराब है, अब ठीक है ना। जो गुस्सी होता है वो कहता है हाँ अब मैं ठीक हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेसन एक और मूवी। अभी जो किन होता है वो कहता है अभी तो सक्सेस नहीं हुआ है। जो उसी होता है वो कहता है तुमने मुझे कॉन्सेप्ट बताया था और तुम हो उस मूवी में, ऐसे कैसे हिट नहीं होगा, सुपर डुपर हिट होने वाला है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। जो अपना किन होता है वो कहता है क्या लाए हो। जो उसी होता है वो कहता है मेरे हाथ से कुछ मीठा, ये केक मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। जो उसी होता है उसने किन के लिए एक ब्यूटीफुल सा केक बनाया था एंड उसने डिज़ाइन भी खुद किया था केक को। जो अपना किन होता है वो कहता है ये सच्ची में बहुत सुंदर है। पीछे से बाई और अपने प्रिंस आते हुए कहते हैं अच्छा तो हमारा लाया हुआ तो कुछ सुंदर होगा ही नहीं ना। जो अपना किन होता है वो उन दोनों को देख कर कहता है
ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जो अपने प्रिंस और भाई होते हैं ना, उसने वो बुके ही लाया होता है, कुछ ज़्यादा खास लाया नहीं होता है। जो अपना भाई होता है वो कहता है मैं तो यही ला सकता था और कुछ ला ही नहीं सकता। जो प्रिंस होता है वो कहता है हाँ, पर मैं एक ड्रेस डिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं तुम्हें उसमें मॉडल के रूप में रखना चाहता हूँ, क्या तुम उसकी मॉडलिंग करोगे? जो किन होता है वो कहता है बेशक, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। फिर जो वूसी होता है वो कहता है युवान, युवान नहीं है? ऐसा क्यों? जो अपना वूसी होता है and सारे के सारे शांत हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। तभी पीछे से युवान आता है जो कहता है तुम आए हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? अभी वैन का गुस्सा हाई होने लगता है, जाओ जिसू का भी। जो अपना चैंगलिंग होता है वो उन दोनों का हाथ पकड़ता है, उन दोनों को ना संभलने को कह रहा होता है। वूसी ना अपना फेस नीचे कर लेता है एंड अपने हाथों को अपने जेब में रख कर मुट्ठी बंद कर लेता है। जो अपना युवान होता है वो उसी को एक गिफ्ट देता है एंड कहता है ये मेरी तरफ से है, बाद में खोल लेना। अच्छा मैं चलता हूँ। जो अपना किन होता है वो कहता है पर आप अभी आए हो, अभी क्यों जा रहे हो? जो युवान होता है वो कहता है क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। एंड ये कहते ही वो किन को हक करते हुए वहाँ से चला जाता है और उसका फेस ना नीचे था। अभी जो किन होता है वो थोड़ा सा उदास होता है एंड उसी की तरफ देखता है और उसी उसे इग्नोर कर रहा था, तो वो समझ जाता है कि लड़ाई हुआ है कहीं ना कहीं। इसलिए जो किन होता है वो मूड लाइट करने के लिए कहता है ठीक है ठीक है, खाना खाते हैं। अभी जो युवान होता है वो तो चले जाते हैं एंड बाकी ये लोग ना सेलिब्रेट करने लगते हैं। बहुत सारी मस्ती करने के बाद जो किन होता है अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जैसे ही जाता है तो उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है जो जिनन्नो का था। जो जिनन्नो होती है वो कहती है घर का माहौल कैसा है? मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन हुआ होगा। जो किन होता है वो जिनन्नो से कहता है कि हाँ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। अभी वो दोनों ना फ़ोन पर बात करने लगते हैं, लाइक मैसेज में ही बात करने लगते हैं और उनकी चैट ना अच्छी खासी हो जाती है एंड किन के चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक बिग सी स्माइल थी। जो अपने जिनन्नो होते हैं वो फिर कहती है कि ठीक है हम बाद में मिलेंगे। एंड ये कहते ही वो अपना जो मैसेज होता है लाइक फ़ोन बंद कर देती है एंड वो एक हॉस्पिटल में थी। जो जिनन्नो होती है उसका जो फेस होता है ना अभी वो नीचे था एंड थोड़ा सा सीरियस था। अभी हमें बात का सीन दिखाया जाता है। जो वैन होता है वो गेट के पास खड़ा था, तभी दो आदमी आते हैं जो कहते हैं कि वो किन से मिलना चाहते हैं। अपना वैन पूछता है कि क्यों, तो वो बताते हैं कि वो जिस कंपनी के लिए वो काम करता है ना उसी कंपनी के हैं वो। तो जो अपना वैन होता है वो उनको बुला लेते हैं, लाइक किन को बुला लेते हैं, जाओ जिसू किन फिर वहाँ पे बैठे हुए थे एंड वैन भी था। जो वो पर्सन होता है वो कहता है आपका असिस्टेंट चेंज किया जा रहा है। जो किन होता है वो कहता है परंतु क्यों, मेरी असिस्टेंट तो जिनन्नो थी ना। और ये कहते ही वो जाओजिसू की तरफ देखता है कि जाओजिसू ने तो चेंज नहीं किया। जो जाओजिसू होता है वो कहता है मैंने कुछ चेंज नहीं किया है रियली। जो किन होता है वो मानता है कि जाओजिसू झूठ नहीं बोलेगा उससे, इसलिए वो शांत रहता है। जो वो पर्सन होते हैं वो कहते हैं किसने चेंज करने को बोला नहीं है, जिनन्नो ये काम छोड़ रही है समय के लिए। उसने सर से बात कर लिया है तो वो अब किसी के असिस्टेंट नहीं है। जो अपना किन होता है वो कहता है काम छोड़ रही है, पर क्यों, क्या बात हुई है? जो अपना असिस्टेंट होते हैं लाइक वो लोग होते हैं वो कहते हैं हमें नहीं पता सर, हम तो बस इन्फॉर्म करने आए थे और आपके नए असिस्टेंट की लिस्ट देने आए थे। एंड ये कहते ही वो एक लिस्ट दे देते हैं और कहते हैं जो पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, पूरी डिटेल है वहाँ पर और हम चलते हैं। जो वैन होता है वो कहता है चाय बन रहा है। जो वो दोनों होते हैं वो कहते हैं नहीं शुक्रिया एंड ये कहते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो किन होता है उस फाइल को हाथ में लेते सीधा अपने कमरे में आकर अपने किन को जिनन्नो को मैसेज करता है कि तुम ये जॉब क्यों छोड़ रही हो। जो जिनन्नो होती है वो कहती है कि मेरे पर्सनल इशू है एंड मैं अभी कुछ काम नहीं कर सकती, मैं आपको कुछ महीनों बाद मिलूँगी। जो किन होता है वो कहता है कुछ महीनों बाद, पर कुछ महीनों बाद क्यों? जो जिनन्नो होती है वो कहती है ये कुछ पर्सनल है, मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड ये कहते ही वो अपने फ़ोन का ना नोटिफिकेशन ऑफ कर देती है। अभी हमें दिखाया जाता है कि जो जिनन्नो है वो एक डॉक्टर के पास है, डॉक्टर उससे कुछ बोल रहे हैं, जिनन्नो सुन रही है। अपने किन को समझ में ही नहीं आता है कि आखिरकार जिनन्नो ने ऐसा क्यों किया, लाइक अचानक से क्या हुआ। वो अब इन्हीं सब बारों में ना सोचने लगता है।
हमें ना युवान को दिखाया जाता है जो अपने घर में था एंड उसके पास ना ड्रिंक की बोतल पड़ी थी। बहुत मैशडअप सा हो गया होता है पूरा घर एंड वो जो होता है ना वो बहुत ड्रिंक कर रहा होता है। अभी जो युवान होता है वो सीधी तरफ ही देख रहा होता है, फिर उसकी आंखों से ना हल्की हल्की आंसू आने लगती है एंड वो फिर रोने लगता है। अभी जो युवान होता है वो उस बोतल को देखता है एंड उठाकर अपने सर पर मारने की पोजीशन में आ जाता है, पर उसकी हाथ सेक कर रही होती है। फिर वो रोते हुए वो जो बोतल होता है वो अपने सर पे मार देता है, सेकंड बोतल उठाता है वो भी अपने सर पे मार देता है, फिर थर्ड, फिर 5 तक पहुंच जाता है एंड उसने सारी जो बोतलें थी ना वो अपने सर पे मार के तोड़ दी होती है एंड उसका सर पूरा एक काइंडली डिस्ट्रॉय हो गया होता है। अभी हमें एक किल्लाई को दिखाया जाता है जो घर की तरफ आ रहा होता है एंड जो पिंगियान होता है वो कहता है हर वक्त मुझे रखना ज़रूरी है क्या। जो किल्लाई होता है वो कहता है सर ऑफिस नहीं आ रहे, कॉल नहीं उठा रहे, क्या तुम्हें टेंशन नहीं हो रहा। जो पिंगियान होता है वो कहता है टेंशन तो हो रहा है पर तुम्हारे साथ चलना मेरे लिए और टेंशन जैसा है, मुझे ड्राइवर बना के क्यों रखते हो। जो एक किल्लाई होता है वो पिंगियान की तरफ देख कर कहता है ये सुन लो कि तुम मेरे ही हो अब से, एंड ये कहते ही अंदर की तरफ जाने लगता है। जो पिंगियान होता है वो कहता है तुम मेरे ही हो अब से, एंड ये कहते ही वो भी पीछे पीछे जाने लगता है। अभी किल्लाई गेट को बजाता है बट गेट खुल नहीं रहा होता है, तो एक किल्लाई होता है ना फिर बाद में युवान को कॉल लगाता है, तो युवान घर के अंदर तो था इतना पता चल जाता है। अभी एक किल्लाई समझता है कि इतने कॉल लगाने के बाद, इतना डोरबेल बजाने के बाद भी युवान सर बाहर नहीं आए हैं तो कुछ रॉन्ग ही होगा, एंड ये सोचते ही वो जो गेट होता है ना वो तोड़ देता है। जो पिनियन होता है फिर फटाफट अंदर की तरफ जाता है तो देखता है कि डाइनिंग टेबल पे अपना युवान बैठा है एंड इसके पूरे सर से खून निकल रहा है क्योंकि उसने अपने सारे बोतल अपने सर पर मार दिए हैं। पिंगियान बिना कुछ सोचे समझे वहां पर जाने लगता है बट एक किल्लाई उसे होल्ड कर लेता है एंड कहता है पागल हो क्या, कहाँ चुप जाएंगे, ध्यान से चलो। जो अपना पिंगियान होता है वो हमें से हिलाता है एंड ध्यान से फिर युवान को उठाता है एंड उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। जो एक किल्लाई होता है वो सिर्फ उसी को ही जानता है ढंग से क्योंकि अपने युवान का बहुत क्लोज था ना, नंबर भी है, इसलिए किल्लाई फ़ोन लगाते हुए कहता है उसी सर, वो युवान सर हमें घर पे मिले थे, उनने अपने सर पे बहुत सारे बोतल फोड़ रखे हैं, उनके सर से पूरा ब्लड निकल रहा है। वो उसे ये बात सुनकर एकदम हैरान एंड वो फटाफट हॉस्पिटल के बारे में पूछने लगता है। जो वो पर्सन होता है वो फिर हॉस्पिटल के बारे में बताता है। वो उसी फटाफट बिना कुछ बोले उसका बहुत ही खास पर्सन भी आया होता है, लाइक उसके होटल के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो चेकिंग होती है ना होटल की कि आपके खाने कितने अच्छे हैं कितने नहीं, वो चेकिंग वाले लोग आए होते हैं, बट फिर भी वो उसी उनको वहीं पर छोड़ के फटाफट युवान की तरफ जाता है। वो कार चला रहा होता है, बहुत तेज ट्रैफिक आ रही होती है तो हॉर्न पे इतना तेज तेज मार रहा होता है। वो उसी जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचता है। एक किल्लाई से कहता है युवान कहाँ पर है। जो एक किल्लाई होता है इशारा करता है, वो उसी फटाफट वहाँ पे चला जाता है। अभी युवान के सर पर ना वो पट्टियाँ बांधी हुई थी एंड उसके सर को ना छील दिया गया था क्योंकि जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना वो उसके सर पे लगे हुए थे, बाल से तो वो निकलते नहीं, इसलिए बालों को छीड़ के वो सारे पीसेस निकाले हुए थे। जो अपना उसी होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, वो पास के एक कुर्सी पे बैठता है, युवान का हाथ पकड़ के कहता है क्या किया तुमने। अभी जो युवान होता है ना वो तो बेहोश ही था। ये क्या हरकत है युवान, कितनी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के तो तुमसे मैं अलग हो रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ युवान, मैं अधूरा हो चुका हूँ और अधूरा इंसान किसी को पूरा नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें पूरा नहीं कर सकता था इसलिए तो तुमसे दूर हो रहा था और तुम ये कर लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था युवान, ये सारी मेरी गलती है, ये सारी मेरी गलती है। दूसरों की खुशियाँ छीनना तो मेरा हक है ना, मैं ये समझता हूँ, मैं हमेशा दूसरों की खुशियाँ छीन लेता हूँ जैसे मैंने तुम्हारी खुशियाँ छीन ली युवान, मुझे माफ़ कर दो। अब जो युवान होता है वो धीरे से ही कहता है, उसी होता है वो अपने आंसू साफ करके कहता है हाँ हाँ युवान, मैं यहीं पर हूँ, एंड ये कहते ही वो उसका गाल होल्ड कर लेता है। जो अपना युवान होता है वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था, मुझे छोड़ो मत, मुझे मारो, मुझे बहुत मारो पर प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं अधूरा हूँ तुम्हारे बिना,
प्लीज मुझे मत छोड़ो। अभी जो अपना उसी होता है ना, आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं। युवान तो अभी रो ही रहा होता है। उसी युवान को ऐसे संभालते हुए कहता है, युवान रोते नहीं है, मैं हूँ ना, कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। एंड ये कहते ही वो उसकी आंसू साफ करता है। एक लाई एंड पिंग्यान जो बाहर देख रहे होते हैं, पिंग्यान की आंखों में ना आंसू आ जाता है। एक लाई पिंग्यान की तरफ देखता है एंड कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? जो पिंग्यान होता है वो कहता है, तुम नहीं जानते, मैं इनको बहुत समय से जानता हूँ, ये कितने परफेक्ट है, ये अलग क्यों हो गए थे? ये कितने अच्छे लगते हैं साथ में, पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए। और ये कहते ही पिंग्यान अजीब सा रो रहा होता है। जो एक लाई होता है वो पिंग्यान को देख कर कहता है, शांत हो जाओ। जो पिंग्यान होता है वो कहता है, नहीं होऊंगा, मेरे से साथ नहीं हुआ जा रहा। एंड ये कहते ही ना वो रो रहा होता है। पिंग्यान अब एक इलाई का हाथ होल्ड करता है एंड कहता है, अब रोना बंद करो। एंड ये कहते ही उसके आइस में देखने लगता है। पिंग्यान अभी भी रो ही रहा होता है हल्का हल्का, एंड वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। एक इलाई जिसके गले के जो कंठे होते हैं ना वो सूख रहे होते हैं, अचानक से वो पिंग्यान के लिप्स के क्लोज आकर उसे किस कर लेता है। पिंग्यान एकदम हैरान। एक इलाई दूर होते हुए कहता है, वैसे मैंने कह रखा था कि तुम मेरे हो, तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है। एंड ये कहते ही वो थोड़ा सा ब्लश होकर जाने लगता है। पिंग्यान तो एकदम हैरान। अभी जो एक इलाई है ना वो पिंग्यान से नफरत नहीं करता है, वो पिंग्यान से लव करता है। और वो नहीं जानता कि लव को शो कैसे करते हैं, इसलिए वो रूड बन के उसके साथ रहता है। ये नहीं है कि कभी पिंग्यान ने उसकी बेइज्जती की थी, ऐसा नहीं है, वो तो बस एक बहाना है उसको साथ रखने का। अपना जो एक इलाई है वो बस ऐसे ही बताता है कि वो उससे नफरत करता है, इसलिए उसके साथ रखता है, उससे सारा काम करवाता है। पर वो उससे प्यार करता है, इसलिए उसको अपना साथ रखकर अपने सारा काम करवाता है, क्योंकि फीलिंग्स शो करना बेचारे को नहीं आता। अभी ना हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो बहुत ही नर्वस था, क्योंकि जिस इंसान की बातें चल रही थी कि वो आने वाला है, वो फाइनली आने वाला है। जो अपने प्रिंस को जो बड़ा ऑर्डर मिला था ना, वो ऑर्डर वाला वो पर्सन आने वाला है। अभी जो प्रिंस था ना वो नर्वस था, एंड अभी बाई नहीं था, वो बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वो कैसे बात करे, वो ठीक से बात तो कर लेगा ना। अभी एक कमरे में इंसान आता है जो कहता है, सर वो आ गए। जो प्रिंस होता है वो कहता है, तो फटाफट अंदर भेजो। जो पर्सन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी दो पर्सन की ना फुट स्टेप आ रही होती है। जो अपना प्रिंस होता है वो फटाफट उठता है एंड कहता है, वेलकम सर। अभी प्रिंस ने जैसे ही ये कहा होता है एंड उस पर्सन के फेस पे उसने देखा होता है प्रिंस स्टक, उसकी पाँव सेक करने लगती है, वो अजीब सा रिएक्ट कर रहा होता है उसका पूरा बॉडी। वो जो पर्सन होता है वो स्माइल करके कहता है, अचानक से आपको क्या हो गया? जो प्रिंस होता है वो कहता है, पापा। अभी वो जो पर्सन था उसका फेस हूबहू जाओजिंग जैसा लगता है। लाइक ऐसा लग रहा है ना कि जाओजिंग को उठा के किसी ने रख दिया है, ऐसा बिल्कुल डिफरेंस नहीं। जो अपना प्रिंस होता है वो एकदम हैरान होता है। अभी जो उस पर्सन जो जाओजिंग जैसा दिखता है उसके पास में जो खड़ा है वो कहता है, ये मेरे पापा हैं, तुम्हारे नहीं, तुम्हें क्या हो गया? अभी जो प्रिंस होता है वो बेहोश हो जाता है। ओह, इतना उसका माइंड हिल गया होता है उस पर्सन को देखकर। जो जाओजिंग जैसा दिखने वाला पर्सन है वो फटाफट आता है एंड कहता है, प्रिंस। एंड ये कहते ही उसे होल्ड करता है। जो प्रिंस होता है वो जाओजिंग के फेस पे ही देखते देखते बेहोश हो गया होता है। जो वो पर्सन था लाइक उस जाओजिंग जैसे दिखने वाले पर्सन का बेटा, वो हैरान रहता है कि ये मीटिंग अटेंड करने वाला था और क्या होने वाला है। युलान लो आ गया। बेचारा ये पर्सन हमेशा कहता रहता था वो जो जाओजिंग जैसा दिखने वाला पर्सन दिख रहा है वो कब आएगा, वो कब आएगा, लो आ गया। अब ये जाओजिंग है या फिर कोई और ये क्या खेल चल रहा है? और क्या वो उसी युवान को अपना लेगा जो नन्नो हॉस्पिटल में क्यों थी एंड उसने काम क्यों छोड़ा? क्या होने वाला है ये सब आपको आगे पता चलेगा, तो कहानी के साथ ना बने रहिएगा, क्योंकि आने वाला है थोड़ा सा मजा।
और मैं आपको इतना मज़ा दे रही हूँ तो आप भी मुझे कुछ थोड़ा मज़ा दे दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय मंजू।